नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल वन न्यूज़। आज हम आए मुजफ्फरनगर के सदर बाजार में, जो थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर मौजूद एक पवार नर्सिंग होम के नाम से एक नर्सिंग होम संचालित है। यहाँ पर ग्रामीणों को आप देख सकते हैं भाई तादाद में बैठे हुए हैं। इनका साफ तौर पर आरोप है कि एक नवजात शिशु को बदलने का आरोप लगा है, जो कि एक ही बहुत ही गंभीर समस्या भी है और एक जाँच का विषय भी है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है एक जो नवजात शिशु के पिता हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं, जानते हैं कि ऐसा क्या मामला है जो नवजात शिशु बदलने का आरोप लगा है। जी, आपका नाम? राज सिंह। राजू। क्या हुआ था आज यहाँ? आज तो कुछ यहाँ से आए हम बच्चे के लिए। 18 तारीख में मैं घर से चला था अपनी घरवाली को लेकर। रास्ते में तो देड़ू आने पे उन्हें बच्चा होगा। उन्हें वहाँ से उठा कर लाए, देखा बच्चा है, देख भी लिया लड़का है। नदी कूदते ही मुजफ्फरनगर बढ़ते धनपत हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनकी सफाई वफाई हुई। उन्होंने बोला भाई लड़का है, आप लड्डू ले आओ। हमने कहा भाई लड्डू भी ले आऊँगे, पर पहले से वो तो एडमिट तो करिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है। बच्चे उन्होंने साफ वाफ करके बोला लड़का है और आप इसे अजय पवार के वहाँ ले जाओ, आशीष बालियान जी के थ्रू। ठीक है जी। हम यहाँ आ गए, मैं यहाँ तक ही आया था पैड़ी तक। इतने में अस्पताल में से फ़ोन आ गया। उन्होंने बोला मैं और मेरी भाभी 2 बंदे थे, हम उससे मैं लेकर आ रहे थे उन्हें, क्योंकि हमें नहीं पता था बच्चा होगा। हम 2 जने आ रहे थे लेकर, यहाँ तक आया मैं, उधर फ़ोन आ गया उनका अस्पताल। बोला भाई आपकी वाइफ गंभीर है, आप जल्दी वापस आओ। मैं अंदर गया, उन्हें बच्चा दिया। उन्होंने फाइल सी पे साइन करवाई मेरे पे। मैं उन्हें पैसे वैसे देगा। मैंने कहा भाई मैं तो हूँ जल्दी में, घरवाली की तबीयत ख़राब है, मैं वापस जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जी चले जाओ तुम। फीस मैंने कहा 15,000 रुपये में उनके पास में जमा कर गया था वहाँ से उस टाइम शुरू में। ठीक, उस समय जब मैं फिर दोबारा से मैं घरवाली को लेकर मेरठ चला गया। मेरठ से मेरठ कुछ दिन में भर्ती रही, बाद में उनकी मृत्यु होगी। तो 5-4 दिन तो मैं उसमें बिजी रहा। मैं यहाँ आया भी भागा दौड़ी सी। मैंने पूछा बच्चा ठीक है? हाँ जी ठीक है। मैंने पूछा भाई दूध कैसे पी रहा? बोला जी आपका बच्चा 15 ml दूध करा था। मैंने नहीं तो थी भी कह सके थे, अगर वो लड़की थी तो मुझे थी या था कुछ इस तरह के तो देते नहीं। इनकी सारी बात इस तरह थी। अगर बात करें, आपको कितने दिन बाद पता चला कि आपका नवजात जो शिशु है, बच्चा है आपका, वो बदल जगह है? ये 23-24 दिन बाद कल छुट्टी हुई थी, बस डिस्चार्ज कराया और हमें कपड़े में लपेट कर दे दिया गया कि भाई अभी इस हिस्से में से लिकड़ा, आप घर ले जाओ। हमने वहाँ रात में जैसे उसने लैटिंग करी, हमने देखा ये लड़की है। तो आपने इस संबंध में क्या डॉक्टर से बात की? डॉक्टर से बात करी थी। मैं अंदर गया था, बोला तन्ने साइन कर के तू बेवकूफ़ है, धमका का मारा 4 बात मुझे बता दे, तू तो छोल्ला है बिल्कुल। अरे मेरी घरवाली मरण लग रही थी, मैं यहाँ फाइल पढ़ता तारी। तो साफ तौर पर उनका क्या कहना है कि मतलब उन्होंने बच्चा बदलने की बात स्वीकार की है या क्या कहा है कि आपके लड़की ही थी? नहीं, मैं तो ये कह रहे और मुझे कह रहे कि 2 लाख रुपए यहाँ धरो। हाँ, लैब की रिपोर्ट में जो है, लैब की रिपोर्ट इन्होंने 3 दिन बाद रिपोर्ट तो इन्होंने ही कराई, मैंने तो नहीं कराई। उसमें लड़का है रिपोर्ट में कि लड़का था, और आज जो रिपोर्ट दे रहे हैं लड़की की दे रहे हैं, मुझे फीमेल की दे रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो? मैं अपना बच्चा चाहता हूँ और कुछ नहीं। हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। भारतीय किसान यूनियन से जिला उपाध्यक्ष विकास शर्मा, हमसे सीधे बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ और जिस कारण ये धरना देने पर बैठे हुए हैं। जी भाई, धरना का हमारी तो मजबूरी। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया और डॉक्टर जी भी यहाँ हेरा फेरी का काम करेंगे। इसके लिए तो 3रा-4था केस है, मैं पता होता थे इसके यहाँ लेके बच्चों को पड़े। पहले कौन से केस हुए थे यहाँ? कहीं होले यहाँ तो सबको पता, आपको पता, क्यों हम वो कह रहे सबको पता। ये तो बेईमान है, 1 नंबर का चोर है। वो इसके अलावा बात करे, बदतमीजी करे। भाई वो पीड़ित के अलावा बदतमीजी करेगा, मीडिया को धमका होगा, इसका मतलब तानाशाह हो गया। तो इसी पर सारा जुगाड़ इसी का हो गया। इसके खिलाफ जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होती, हमारा बच्चा नहीं मिलता, जो अस्पताल सीध नहीं होता, हम तो जाते नहीं, हम यहीं रहेंगे। रास्ता दे दो भाई एक बार। किस तरह की कार्रवाई चाहते हो आप? आपको कब पता लगा कि बच्चा बदल दिया गया है? रात 11 बजे। सुबह से बात करी, मगर चलो हो जा धोखा। इसने सुबह धमकाने का बात काम करा, बाउंसरों को बैठा कर इसने धमकाने का काम करवाया। बाउंसर क्या कर दिए? ये तो एक तानाशाह हो रहा, गुंडागर्दी पर उतारू है, ये तो बदमाश है। आपको पहले पता था कि बच्चा मतलब लड़का ही है, तो बाद में कैसे? रात पता लगा ना, कपड़े में लपेट के ध्यान हुआ, देखो ना भाई वो इसे कपड़े को नटाइयो, इससे मतलब लिखड़ा भी वो देड़ू हुआ था लैट्रिन में। देड़ू लैट्रिन में हुआ था, वहाँ से साफ सफाई करके उसे लेकर आए। सबने देखा, पूरा परिवार शायद था, दूसरा अस्पताल है उसने देखा वो शायद था। अच्छा, हम सब झूठ हो गए, किला सच हो गया। अच्छा, एक आरोप हो रहा है कि किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी गए थे, उसने यहाँ पर ट्रांसफर किया था। उसने ट्रांसफर कर, उन्होंने बताया लड़का है जी आपका, उसने साफ वाफ करके उन्हें भेजा। कौन सा हॉस्पिटल है? कोई धनपत है, कोई वहाँ पे नदी के वहाँ पुल पे। तो आपने डॉक्टर लोगों से यहाँ पर बातें की? बात तो करने को तैयार नहीं हो, धमकावे तो
इसका तो हड़का है, कुत्ते ने काट रखा। तो क्या चाहते हो, क्या इस तरह धरना देने से क्या सोल्यूशन निकल जाएगा? धरने देने तो रोज लिखते हैं, हम तो बैठे हैं, नहीं लिखते हम परेशान उठा के जेल में घेरते हैं, हम कदम संबंधित अधिकारी से बात की हो? आओगे डॉक्टर जी भी तो प्रशासन आज कोई हो रहा होगा, सीएमओ पीएमओ आओगे, इसकी जांच करेगा, बंद करके जाके जी जाके बुलवा लो सीएमओ को। तो किस तरह का आप वो चाहते हो? इसका लाइसेंस निरस्त हो, मानव तस्करी का मुकदमा लिखा जाए, धर्मशाला बंद हो या जेल, उस तरह कोई बात नहीं है, और हमारा बच्चा मिले जब होगा सारा मामला। बड़ी गंभीर समस्या है। भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष विकास शर्मा का साफ तौर कहना है कि मानव तस्करी का मुकदमा होना चाहिए और अस्पताल सीज होना चाहिए। अब देखना है कि क्या आखिर होता है इसमें। डॉक्टर लोगों से अगर बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर भारी फोर्स में तादाद में पुलिस फोर्स भी मौजूद है, यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जमावड़ा काफ़ी लगने और जारी है। यहाँ पर अलग अलग जगहों के लोग आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर भीड़ काफ़ी तादाद में होती जा रही है। तो बने रहे और देखते रहे हमारे साथ नेशनल वर्ल्ड न्यूज़। आरोप लगाया, क्या मामला? ये बिल्कुल गलत आरोप लगाया है। जिस दिन हमारे पास बच्चा भर्ती होने आया था, इनके ये भी भर्ती करने नहीं आया था जो इसके बच्चे के पापा हैं। कोई पोलियो रखा था उनके पैर में, उस टाइप के पेशेंट कोई पेशेंट आए थे। जब वो बच्चा लेके आया हमने भर्ती करा, क्योंकि 1 किलो का बच्चा था। जब हमने इसको भर्ती करा, इसकी हालत वैसे भी सीरियस थी बहुत, तो ये भर्ती करके गए। हमने फॉर्म पे साइन कराए, फॉर्म पे भी लिखा, इन्हें बताया भी गया कि भाई तुम्हारा बच्चा जो है 1 किलो का है, हालत सीरियस है, लड़की है। इन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप इसे भर्ती करो, इलाज शुरू करो। हमने ये भी बता के रखा कि 10-15 दिन इतने कह रहे हैं कि अगर ये बच्चा निकल गया, उम्मीद करना कि बच जाएगा, और नहीं तो ऐसे बच्चे नहीं बच पाते। बीच में इसकी माँ की हालत ख़राब हुई, दवाई देने कोई और आता था। कभी ऐसा भी हुआ कि कई बार डॉक्टर साहब भी समझा रहे, मैं भी समझा रहा, रोज़ हमें इन्हें कंडीशन बताते थे। कभी ये 2 बजे आते, कभी 4 बजे। जी हम अब आ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे डॉक्टर साहब, इसकी माँ की हालत ख़राब है। जब हालत ख़राब है तो हम मैंने कहा क्या हुआ, अगर ये रास्ते में डिलीवर हो गए थे, फिर इन्होंने एक छोटा सा कोई अस्पताल था, वहाँ जाके इसकी आना निकलवाई माँ की। पता चला वहाँ से इसकी हालत ख़राब हो गई माँ की, तो सीधा माँ को मेरठ ले गए न्यूटीमा। वहाँ न्यूटीमा में रहे तो ये 8-10 दिन कोई दवाई दे के चला जाता था। जब दवाई दे के चला जाता तो हालत पूछने आता था, तो डॉक्टर साहब से पूछ लिया कि भाई कैसी तबीयत है। डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई ठीक है, ऐसे ऐसे। 3 से 4 दिन बाद जब बड़ी मशीन इसकी हट गई तो हमने इसका दूध भी शुरू कर दिया। बच्चा ठीक, सारी चीज़ ठीक। 20 दिन ये रहे बच्चा, 20-22 दिन। कल हमने इसकी छुट्टी करी। छुट्टी जब करी तो इसकी आंखों का टेस्ट जरूर करा हमने, क्योंकि कभी कभी कम टाइम के जो बच्चे होते हैं इनकी आंखों का पर्दा पूरा नहीं बना होता, तो आरोपी नाम की चीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से रेटिना नहीं बना होता, तो उसमें दिक्कत हो जाती है आंखों में, कि बच्चे अंधे हो जाते हैं। तो हमने इनको बच्चे को डिस्चार्ज किया। जब इनका बिल बना, इन्होंने कहा डॉक्टर साहब कुछ छूट हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो छूट कर दी। जब ये यहाँ से बच्चे को लेके चले गए, रात में हमारे स्टाफ के पास फ़ोन करा 9 बजे करीब। हम तो लड़का लेके आए थे, लड़की क्यों दिया? उन्होंने कहा लड़की है भाई, लड़की तो देंगे, क्या देंगे? और वो भी रात के 9 बजे, 2:30 बजे से पहले इन्होंने डायपर नहीं बदला। अच्छा, एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो हॉस्पिटल से यहाँ रेफर किया गया है वो भी आपसे रिलेटेड है, वो भी वो आप ही को यहाँ से रेफर करते हैं आप? नहीं, हमारे से कोई रिलेटेड ऐसा नहीं था। ये तो ये घूमते घूमते आए थे, जैसे क्लिनिक में आ गए, आते आते कहना बच्चा सीरियस है भाई, डॉक्टर साहब ने देखा, भर्ती कर लिया। इसमें ये अच्छा, ये आप ये देखिए, ये रिलेटेड होता तो अगर ऐसी बात होती तो हम जरूर उसमें भी मदद करते, इसकी माँ के उसमें भी। डॉक्टर साहब, एक पेचीदा पेश ये भी फंसा है कि जो पेपर है, जो उनके पास जो पेपर है उसमें मेल लिखा हुआ है, और जो आपके पास जो डायरी है उसमें फीमेल लिखा हुआ है। अब ये जो है, ये हमारा कंसेंट फॉर्म होता है। जब हम भर्ती करते हैं उसमें वजन भी डालते हैं, उसका एड्रेस भी डालते हैं, उसके बाप का नाम भी डालते हैं, और कंसेंट भी लिखा जाता है कि ये बताने के लिए कि हाँ बच्चे की हालत सीरियस है, ये कंडीशन है, आप आगे कहीं दिखाना चाहो तो भी आप दिखा सकते हो। इन्होंने कहा नहीं, हमें एक ना एड्रेस भी दिखा, जो भर्ती करने आया उस आदमी का साइन भी होता है, और उसमें हम ये भी लिखते हैं कि हाँ ये लड़का है लड़की, वो भी बता के, और नीचे बाकायदा वो जो आदमी रिश्तेदार होता है, चाहे वो चाचा हो चाहे भतीजा हो, कोई भी हो, वो साइन करता तो मानता है कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है। डॉक्टर साहब, इसमें मेल फीमेल की पारदर्शिता, जो मेल फीमेल की जो पारदर्शिता हुई, देखो लैब से टेस्ट हुआ है कि हमने बोल दिया सैंपल लेके चले, ये जाके अपना सैंपल लेके चले गए। या कोई भी, अगर आपको मैं बोलूँ, आप भी कहना मैं डॉक्टर साहब मेरे को टेस्ट कराना है, या हमने किसी लैब पे भेज दिया, क्लैरिकल मिस्टेक वहाँ पे हुई है। वहाँ उन्होंने लिख दिया 3 दिन मेल, पर जो तथ्य है वो तो हमारे पास है। अब उस चीज़ को कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में ये लिखा, भाई तब उम्र में भी गलती हो जाती है लैब पे, तो वहाँ पे भी हो जाता है कि 10 साल की लिखी हुई है, 33 साल की रिपोर्ट दे दी क्लैरिकल। आप भी आज लैब की रिपोर्ट में बताऊँ, अगर किसी का खून टेस्ट कराने लोगे, किसी के पास 9 ग्राम आएगा किसी लैब पे, किसी पे 9.8 आ जाएगा, तो उस पर भी लड़ेंगे। तो अब तूने 9.8 क्यों दे दिया जब 9 ग्राम था? बच्चे के परिजन डीएनए टेस्ट हमारे पास, हमारे यहाँ तो गलती नहीं हुई ना इतनी बड़ी,
डॉक्टर साहब बच्चे के परिजन जो है डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं डीएनए टेस्ट कराओ, हम तो खुद कह रहे हैं डीएनए टेस्ट कराओ, जब भी क्लियर हो जाएगा, ये मैटर ही शांत हो जाएगा। हमने खुद इन्हें कहा कि डीएनए टेस्ट करवाओ भाई, क्योंकि इनके दिमाग में जो है ये गलत है। ठीक है। बस हाँ, मनी का